Very good morning to all students. In chapter 10, residue theorem and its application, our next topic, uh, zeros and poles of meromorphic function. जीरोज एंड पोल्स ऑफ मीरोमॉर्फिक फंक्शन. मीरोमॉर्फिक फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को पहले क्लियर कर चुके. ठीक है, क्या बताया था इसमें मीरोमॉर्फिक फंक्शन में कि ऐसे फंक्शंस जिनका फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में सिंगुलरिटी केवल पोल्स हों, कि जो भी सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है वो पोल्स हों, देन फंक्शन मीरोमॉर्फिक फंक्शन कहलाता है. पोल्स के अलावा कोई भी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. ठीक है, डिफाइन किया था इसको. देखो इसकी डेफिनेशन बताई थी. द फंक्शंस whose only singularities in the finite complex plane are poles, then the function is called meromorphic function. fz equal to tan 1 upon z is not meromorphic function. इसमें क्या है, z इक्वल टू 0 पर यदि यहाँ पर बात करें, इसके पोल्स फाइंड आउट करें, तो पोल्स के लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, देन z इक्वल टू 0 नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड. तो ये जो है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है फंक्शन के लिए. मीन्स जो भी पॉइंट z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू 0 इज़ नॉट अ पोल. ठीक है, सिंगुलरिटी का टाइप क्या है, पोल नहीं है यहाँ पर, ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, इसलिए ये फंक्शन मीरोमॉर्फिक फंक्शन नहीं है. फंक्शन एफ जेड इक्वल टू टेन जेड कोट जेड इनकी बात करें तो वहाँ फंक्शन जो है वो मीरोमॉर्फिक फंक्शन होगा. ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर कर दिया था टॉपिक ये. ठीक, तो द फंक्शंस whose only singularities in finite complex plane are poles, then the function is called meromorphic function. अब नेक्स्ट यहाँ पर अपना जीरोज एंड पोल्स ऑफ मीरोमॉर्फिक फंक्शन. अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इसमें अपनी थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है इसका, जो इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन टर्म्स के अकॉर्डिंग फंक्शन का जो वैल्यू है वो सीधे इस फॉर्मूले को फाइंड आउट करके, फॉर्मूले को यूज करके इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो देखो इस थ्योरम में क्या क्या गिवन है. फंक्शन एफ जेड, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लोगे और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग. एफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर सी एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी. कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है क्लोज कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर, किन पॉइंट्स को छोड़कर, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स दिए हुए हैं, फाइनाइट पोल्स दिए हुए हैं, उनको छोड़कर फंक्शन एफ जेड जो है वो सी के अंदर एवं ऊपर एनालिटिक फंक्शन है. एंड एफ जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 ऑन सी. क्लोज कंटूर सी के ऊपर फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है, और क्या दिया हुआ है देखो इसमें, इफ़ कैपिटल एन एंड कैपिटल पी आर रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ पोल्स. नंबर ऑफ जीरोज कैपिटल एन और नंबर ऑफ पोल्स कैपिटल पी. ठीक है, इनसाइड सी, क्लोज कंटूर सी के अंदर गिवन है पोल्स और जीरोज. अब देखो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, each zero or pole of order m being counted small m zeros or poles as the case may be. each zero or pole of order m being counted m zeros or pole. जैसे यहाँ एग्जाम्पल से देखो इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर कैपिटल एन और कैपिटल पी ये तो नंबर ऑफ जीरोज और ये नंबर ऑफ पोल्स. मीन्स जो भी फंक्शन एफ जेड गिवन होगा उसमें न्यूमरेटर को 0 पुट करके तो जीरोज फाइंड आउट करोगे और डिनोमिनेटर को 0 पुट करके पोल्स फाइंड आउट करोगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज कैपिटल एन, नंबर ऑफ पोल्स कैपिटल पी. इनसाइड सी, क्लोज कंटूर सी के अंदर, ईच जीरो और पोल ऑफ ऑर्डर एम. जैसे जीरो यहाँ पर कह रहा है कि जीरो और पोल जो है वो ऑर्डर एम के हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग एम जीरोज और एम पोल, जैसे कोई फंक्शन एफ जेड इस तरह से लें, जेड माइनस टू स्क्वायर जेड माइनस थ्री स्क्वायर, ठीक है, अपॉन जो भी डिनोमिनेटर भी जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जैसे ये इसके न्यूमरेटर को जीरो पुट करके जीरोज फाइंड आउट करोगे, जेड माइनस टू स्क्वायर जेड माइनस थ्री स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू टू और जेड इक्वल टू थ्री, ये जीरोज हो गए। अब जेड इक्वल टू जेड माइनस टू स्क्वायर है तो टू और टू, ठीक है, और थ्री स्क्वायर है तो थ्री और थ्री, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 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 ऑर्डर का पोल है और जेड इक्वल टू थ्री भी टू ऑर्डर का पोल है, क्यों यही कहोगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोल नहीं, सॉरी जीरोज, क्योंकि न्यूमरेटर को जीरो पुट कर रहे हो, तो जेड इक्वल टू 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 ऑर्डर का जीरो है और जेड इक्वल टू थ्री भी टू ऑर्डर का जीरो है। तो कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ जीरोज है, तो नंबर ऑफ जीरोज मीन्स टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया यहाँ पर 4, ये टू ऑर्डर का और ये टू ऑर्डर का। तो जिस ऑर्डर के जीरोज हैं उनको काउंट ऐड करके और ये एन फाइंड आउट करोगे। इसी तरह से जैसे डिनोमिनेटर में जेड माइनस फोर की पावर थ्री ये होगा, तो यहाँ से जेड इक्वल टू फोर ये पोल होगा और किस ऑर्डर का होगा, थ्री ऑर्डर का होगा। तो नंबर ऑफ पोल्स, तो जिस भी ऑर्डर का पोल है तो वो सबको सम करके पी की वैल्यू फाइंड आउट पी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ईच जीरो और पोल ऑफ ऑर्डर एम बीइंग काउंटेड एम जीरोज और पोल, ठीक है। तो जर्नलिस्ट ने ले लिया कि एम जीरो या एम पोल है, तो उस केस में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इक्वल टू एन माइनस पी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो इसमें सिंपल यही दिया हुआ है कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक ऑन कंटूर सी एंड इनसाइड सी एक्सेप्ट द फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स Z1 Z2 अप टू ZM, ठीक है। तो जैसे Z1 Z2 और ये ZM ये पोल्स हैं, ठीक है। तो इनके अलावा बाकी सभी एरिया में फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। तो इस पर एनालिटिक फंक्शन नहीं है मीन्स इसको सेंटर मानकर स्मॉल रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लोगे इस तरह से। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये बहुत छोटा सर्किल होता है, ठीक है। तो मीन्स इसको छोड़ के इस एरिया को, यानी ये पॉइंट वाला जो एरिया है ये डॉट, ये इसके अलावा बाकी सभी एरिया में फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है कि क्लोज कंटूर सी पर एफ जेड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, फंक्शन जीरो नहीं है। तो उस केस में एन एंड पी नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, पी पोल्स। तो इस तरह से ध्यान रखो, तो ये नंबर ऑफ पोल्स और ये नंबर ऑफ जीरो। तो उसके अकॉर्डिंग थ्योरम में क्या प्रूव करना है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड। इसमें क्या होगा, जो भी फंक्शन होगा उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ये न्यूमरेटर वाली जो टर्म है ये इसका डिफ्रेंशिएशन गिवन होगी, ठीक है। और एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो, एफ जेड यदि जीरो होगा तो ये फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑन क्लोज कंटूर सी। तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, एन माइनस पी के इक्वल होगा। अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, वो देखो, ये कोई भी क्लोज कंटूर सी है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज Z1, सपोज ये Z2 पॉइंट है और ये ZM पॉइंट ले लो, ठीक है। और नंबर ऑफ पोल्स W1 W2 अप टू WN, ये 1 to M ले लो, ये 1 to N, ठीक है। Z1 Z2 अप टू ZM एंड W1 W2 अप टू WN। देखो ये जीरोज ले लिए और ये पोल्स हैं। तो सबसे फर्स्ट Z1 Z2 अप टू ZM आर जीरोज ऑफ फंक्शन एफ जेड ऑफ ऑर्डर α1 α2 अप टू αm रेस्पेक्टिवली, कि ये Z1 जो है ये किस ऑर्डर का जीरो है, α1 ऑर्डर का। Z2 जैसे इस एग्जांपल में बताया था कि Z इक्वल टू 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 ऑर्डर का है, Z इक्वल टू थ्री ये भी टू ऑर्डर का है। सपोज ये क्यूब होता तो फिर Z इक्वल टू टू तो टू ऑर्डर का पोल है, ठीक है। और Z इक्वल टू थ्री
3 ऑर्डर का पोल है, ठीक है। तो ये इसको α1 लिया है और इसको α2 लिया है, ठीक है। और ये Z1 Z2 जो है वो Z1 और Z2 की वैल्यू है। तो लेट Z1 Z2 अप टू Zn आर जीरोज ऑफ द फंक्शन fz ऑफ ऑर्डर α1 α2 अप टू αm रेस्पेक्टिवली, and W1 W2 up to Wn be the poles of the function fz of order beta 1 beta 2 up to beta n, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज मीन्स ये ऑर्डर है, तो α1 प्लस α2 प्लस αm, या समेशन फॉर्म में कैसे लोगे इसको, समेशन i इक्वल टू 1 टू m अल्फा i इक्वल टू n। और ये ऑर्डर जो है जी, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ पोल्स मीन्स बीटा 1 प्लस बीटा 2 अप टू बीटा n, ये p। तो नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ पोल्स, ये क्या हो गए अपने समेशन फॉर्म में, समेशन j इक्वल टू 1 टू n बीटा j इक्वल टू p और समेशन i इक्वल टू 1 टू m अल्फा i इक्वल टू n, कि जो भी जीरोज और पोल्स का ऑर्डर है उनका सम n और p गिवन है, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब सबसे फर्स्ट एक फंक्शन डिफाइन करेंगे इनके अकॉर्डिंग। किस तरह से फंक्शन डिफाइन करेंगे, सपोज वी टेक द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू, देखो Z1 किस पावर का है, α1 पावर का। जैसे Z इक्वल टू 2 पावर का है तो Z माइनस 2 स्क्वायर, Z माइनस 3 क्यूब। तो Z माइनस Z2 किस ऑर्डर का है, α2 ऑर्डर का 0 है, अप टू Z माइनस ZM, ये किस ऑर्डर का है, αm ऑर्डर का। तो ये तो जीरोज हो गए। पोल्स के लिए डिनोमिनेटर में वैल्यू लोगे, Z माइनस W1 किस ऑर्डर का पोल है, बीटा 1, Z माइनस W2 ये किस ऑर्डर का है, बीटा 2, अप टू Z माइनस WN, ये m i इक्वल टू 1 टू m और j इक्वल टू 1 टू n बीटा n इंटू GZ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ये फंक्शन डिफाइन किया, ये फंक्शन डिफाइन करेंगे और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग भाई ये थ्योरम प्रूव करनी है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड। तो कोई फंक्शन होगा एफ जेड अपने पास, तभी उसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करोगे, क्यों। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन को इस फॉर्म में डिफाइन किया, यहाँ पर जी जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जी जेड यदि 0 हो जाएगा तो ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, फंक्शन एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जबकि क्या गिवन है कि सी क्लोज कंटूर सी पर फंक्शन एफ जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0, वही एफ जेड 0 हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई कि जी जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखो जी जेड ये फंक्शन डिफाइन किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करोगे, हेयर जी जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड एनालिटिक विद इन एंड ऑन ना क्लोज कंटूर सी। नेक्स्ट एफ डैश जेड है अपना लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका सबसे पहले तो इसमें लोग लो, ठीक है, पावर्स में है ये टर्म्स सभी, तो लोग लेंगे सबसे पहले दोनों साइड में और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे जेड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो एफ डैश जेड डी जेड, ठीक है। तो देखो लोग ले लो, तो लोग एफ जेड इक्वल टू लोग ए अपॉन बी, लोग ए माइनस लोग बी, ठीक है, पावर आगे आ जाएंगी। तो लोग की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे, α1 लोग जेड माइनस Z1 प्लस α2 लोग जेड माइनस Z2 प्लस एंड सोन αm लोग जेड माइनस ZM, ये सभी टर्म्स माइनस में आएंगी तो माइनस बाहर कॉमन ले लो और अंदर प्लस साइन, ठीक है। और प्लस लोग जी जेड, ये न्यूमरेटर में टर्म है तो प्लस लोग जी जेड, इसके अकॉर्डिंग पावर्स जो है वो आगे आ जाएंगी और ये टर्म आ जाएगी अपनी, ठीक है। क्लियर है, ये तो सभी कर लोगे, लोग लेना सभी को अच्छे से क्लियर है। अब इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो ताकि डिफ्रेंशिएशन करो तो सभी टर्म्स का अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन ये α1 α2 अप टू αm, तो i इक्वल टू 1 टू m अल्फा i लोग जेड माइनस जेड आई, ठीक है। ये बीटा j लोग जेड माइनस डब्लू जे, j इक्वल टू 1 टू n और i इक्वल टू 1 टू n, तो समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। लोग जी जेड को एच इट इज रहने दो।
सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करो। नाउ डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो log एफ जेड का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड अपॉन, भाई log एफ जेड का 1 अपॉन एफ जेड, और एफ जेड का क्या हो जाएगा एफ डैश जेड, और जेड का 1, जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो एफ डैश जेड अपॉन जेड। इसका करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसका log का करोगे तो 1 अपॉन जेड माइनस जेड आई, ठीक है, और जेड का 1 और माइनस 0, जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो डिफ्रेंशिएशन अब इन दोनों टर्म्स का इजीली कर सकते हो। इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन जी जेड, और जी जेड का जी डैश जेड। तो देखो ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा अपना, ये हो गया। इक्वेशन नंबर 2 मार्क करोगे। बिल्कुल सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, इजीली कर सकते हो सभी। जेड आई है ये यहाँ पर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड along to curve C या along to closed contour C and then multiply both sides by 1 upon 2 pi iota। इंटीग्रेट किया C के करस्पॉन्डिंग, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 अपॉन 2 पाई आयोटा से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा आई, ये तो एच इट इज़ रखना, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये इंटीग्रेशन C 1 अपॉन जेड माइनस जेड आई है, ये जेड आई डी जेड बीटा जे, और ये टर्म हो गया, ठीक है। इधर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन अलोंग टू क्लोज कंटूर सी जी डैश जेड अपॉन जी जेड डी जेड, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये टर्म है 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी जी डैश जेड अपॉन जी जेड डी जेड। कोची थ्योरम थी, कोची थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, इफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक on a closed contour C, then integration of C f z dz equal to 0, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन जी जेड है, ठीक है, जी जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड जी जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर C, कि जी जेड जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और ये एनालिटिक है क्लोज कंटूर C पर। अब ये फंक्शन जी जेड एनालिटिक है तो जी डैश जेड भी एनालिटिक होगा सी के अंदर और ऊपर, ठीक है। अब जी जेड एनालिटिक है और इसके करस्पॉन्डिंग जी डैश जेड एनालिटिक हो जाएगा, तो जी डैश जेड अपॉन जी जेड इज ऑल्सो एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी। तो ये फंक्शन यदि एनालिटिक है तो इसके करस्पॉन्डिंग कोची थ्योरम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ सी जी डैश जेड अपॉन जी जेड डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ कोची थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो इंटीग्रेशन टर्म है ये 0 के इक्वल हो जाएगी, तो अपने पास ओनली ये दोनों टर्म रिमेनिंग टर्म ये दोनों रहेंगी, ठीक है। तो जी जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी, सो जी डैश जेड एंड फंक्शन जी डैश जेड अपॉन जी जेड आर एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, सो बाय कोची थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ सी जी डैश जेड अपॉन जी जेड डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। पुट कर दो इसमें, तो ये अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, ठीक। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब इनकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है सिंपल फंक्शन एफ जेड डिफाइन किया, लॉग ले लिया, डिफ्रेंशिएशन किया और फिर इंटीग्रेशन किया और इससे मल्टीप्लाई किया है, और कोची थ्योरम if the function fz is analytic with and on a closed contour C, then integration of C fz dz equal to 0। तो ये फंक्शन एनालिटिक है तो जी डैश जेड भी एनालिटिक हो जाएगा, तो ये एनालिटिक होगा, इसके अकॉर्डिंग ये टर्म 0 हो जाएगी। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 3 तक अपना सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।